हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मौलिक अधिकारों पर चर्चा हमारी जारी है। मौलिक अधिकारों में हमारा नेक्स्ट मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 23 से 24 तक किया गया है। अनुच्छेद 23 मनुष्य से संबंधित है, मानव से संबंधित है, ह्यूमन से संबंधित है। अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा पर रोक लगाता है। बेगार प्रथा से हमारा अभिप्राय है कि काम के बदले मजदूरी कम देना या बिल्कुल भी ना देना। जब किसी व्यक्ति से काम करवाया जाता है और उसके बदले में उसकी मजदूरी नहीं दी जाती या नाम मात्र मजदूरी जाती है तो वह बेगार प्रथा है और अनुच्छेद 23 इस बेगार प्रथा पर रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23 के तहत मनुष्य का व्यापार नहीं किया जा सकता। मानव के व्यापार पर रोक लगाता है, कबूतरबाजी पर रोक लगाता है। लेकिन सरकार चाहे तो राष्ट्रीय सेवा में व्यक्ति से काम ले सकती है। अनुच्छेद 23 बेगार प्रथा पर रोक लगाता है। बेगार प्रथा से हमारा अभिप्राय है कि काम के बदले में मजदूरी कम देना या बिल्कुल भी ना देना। मनुष्य के व्यापार पर रोक लगाता है, मानव के व्यापार पर रोक लगाता है और सरकार चाहे तो राष्ट्रीय सेवा में व्यक्ति से काम ले सकती है अनुच्छेद 23 के अनुसार। अनुच्छेद 24 बच्चों से संबंधित है, चाइल्ड से संबंधित है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम, चाइल्ड लेबर से संबंधित है। अनुच्छेद 24 कहता है कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनसे खतरनाक उद्योगों में काम नहीं करवाया जा सकता। ऐसे बच्चे जिनकी एज 14 साल से कम है उनसे खतरनाक उद्योगों में काम नहीं लिया जा सकता अनुच्छेद 24 के अनुसार। लेकिन वर्तमान में ये सभी प्रकार के बाल श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 वर्तमान में सभी प्रकार के बाल श्रम पर रोक लगाता है, चाहे वो होटलों में बच्चों से काम लेना है या चाय के ढाबों पर बच्चों से काम लेना है। तो अनुच्छेद 23 जो कि मानव से संबंधित है और अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों से संबंधित है, चाइल्ड से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 स्पष्ट करता है कि सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, उसका प्रसार करने और धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण करना तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 में व्यक्ति के 5 आधारों का वर्णन किया गया है कि सभी जो नागरिक है वो अपने धर्म को मान सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं, उनका प्रसार कर सकते हैं और धर्म में लिखी हुई बातों के अनुरूप आचरण कर सकते हैं। इससे हमारा अभिप्राय है कि जो सिख धर्म के जो लोग हैं जो अपने पास कृपाण रखते हैं वो धर्म के अनुरूप आचरण करते हैं। वो अनुच्छेद 19(1) में जो हमारी स्वतंत्रता है शांतिपूर्वक तथा बिना हथियारों के इकट्ठे होने की स्वतंत्रता, उसका उल्लंघन नहीं है बल्कि अनुच्छेद 25 के अनुरूप है। अनुच्छेद 25 में जो कि धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है वो उसके अनुकूल है, यानी कि अनुच्छेद 19 के प्रतिकूल नहीं है। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का जिक्र अनुच्छेद 25 में है। लेकिन
इन स्वतंत्रताओं पर भी प्रतिबंध लगे हैं, इनके ऊपर भी लिमिटेशन है, इनके ऊपर भी सीमाएं लगी हैं। जैसे कि अगर लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, इन स्वतंत्रताओं से अगर लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, सदाचार को नुकसान पहुंचता है, या किसी स्वास्थ्य को किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो उस समय इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति लालच में आकर या दबाव में आकर धर्म परिवर्तन करता है, तो राज्य उस पर रोक लगा सकता है। संविधान में इस बात का वर्णन नहीं किया गया है कि व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लालच में आकर या दबाव में आकर धर्म परिवर्तन करता है, तो राज्य उस पर रोक लगा सकता है। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 25 में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि हिंदू धर्म से संबंधित सभी स्थल सभी के लिए खुले रहेंगे। हिंदू धर्म से संबंधित सभी स्थल सभी के लिए खुले रहेंगे। इस बात का जिक्र भी अनुच्छेद 25 में किया गया। अनुच्छेद 25 में हिंदू धर्म शब्द को भी विस्तारित किया गया है। हिंदू धर्म से संबंधित संबंध जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म से है, तो ये बात ये में क्या है ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 26 में तीन विधियों का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 26 के अनुसार एक व्यक्ति को अपने धार्मिक संस्था स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने, चल अचल संपत्ति को अर्जित तथा उपयोग करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 कहता है कि एक व्यक्ति अपने धार्मिक संस्था स्थापित कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, चल अचल संपत्ति को अर्जित कर सकता है तथा उसका उपयोग कर सकता है, अनुच्छेद 26 के अनुसार। लेकिन इस पर भी अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए हैं, इसकी भी सीमाएं हैं, इसकी भी लिमिटेशन है। जब लोक व्यवस्था को नुकसान हो रहा हो, उस समय ये स्वतंत्रताएं नहीं मिलेगी। सदाचार को नुकसान हो रहा हो, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, तो उस समय इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 26 में व्यक्ति को धार्मिक संस्था स्थापित करने, ये उसका प्रबंधन करने, चल अचल संपत्ति को अर्जित करने तथा उसका उपयोग करने की जो स्वतंत्रताएं मिली गई हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार उस पर टैक्स देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती। सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी व्यक्ति को उस पर टैक्स देने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकती, अनुच्छेद 27 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। धर्म के नाम की शिक्षा नहीं दी जा सकती, अनुच्छेद 28 के अनुसार। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में धर्म के नाम की शिक्षा नहीं दी जा सकती, अनुच्छेद 28 के अनुसार। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 28 कहता है कि ऐसी संस्थाएं जो केवल धर्म से संबंधित है, धर्म से संबंधित जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें धर्म के नाम की शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अनुच्छेद 28 जो कि धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है, इसी के साथ ये भी कहता है कि जो धर्म से संबंधित संस्थाएं हैं, उनमें धर्म से संबंधित शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा अधिकार शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 29 व 30 में
शिक्षा व संस्कृति के अधिकार का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 29 व 30 मुख्यतः अल्पसंख्यकों से संबंधित है, अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए, या हम कह सकते हैं कि ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। अनुच्छेद 29 व 30। अल्पसंख्यक से हमारा अभिप्राय है जिनकी संख्या इंडिया में दूसरे धर्म के व्यक्तियों से 50% से जिनकी संख्या कम है, 50% से कम के जो भी धर्म के लोग हैं वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अब तक ये पूरे देश की जनसंख्या के हिसाब से ही अल्पसंख्यक का जो कंसेप्ट है लिया जाता है। अनुच्छेद 29 कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में 3 बातों का जिक्र है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा अनुच्छेद 29 के तहत, और इस प्रकार से राज्य किसी भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य सहायता देते समय किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनका प्रबंध करने का अधिकार। अनुच्छेद 29 इस बात को स्पष्ट करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने, उनका प्रबंधन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 31 वर्तमान में संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 31 को 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। इस प्रकार से अनुच्छेद 21 में वर्तमान में जो संपत्ति का जो कानूनी अधिकार है, वैधिक अधिकार है, वह अनुच्छेद 300A में विस्थापित है। भाग 22 अनुच्छेद 300A में वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, जो कि एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार, विस्थापित है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों से हमारा अभिप्राय है कि जब भी हमारे 5 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी क्षतिपूर्ति होती है और उनको नुकसान होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत हम मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चूंकि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है, तो उस समय इस अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत हम हमारे 5 मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो विधिक अधिकार होने के नाते संपत्ति के अधिकार में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस प्रकार अनुच्छेद 31 वर्तमान में हटा दिया गया है, जो कि पहले संपत्ति का अधिकार था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 300A भाग 22 में वर्तमान में विस्थापित